अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीरीज़ का एक और वीडियो है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र और रेवोकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ ए ने ऑफ़र किया है बी को। अभी ऑफ़र किया है इसने 5 मई को और बी को ये ऑफ़र रिसीव होता है 10 मई को। ये ऑफरर है और ये ऑफरी है। लेट्स सपोज अब इसने 5 मई को ऑफ़र भेजा जो कि बी को रिसीव होता है 10 मई को। अब जैसे ही बी को ये ऑफ़र रिसीव होगा, ये ऑफ़र रिसीव होगा, तब कंप्लीट हो जाएगी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र रिसीव हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र कंप्लीट हो जाएगी मतलब ऑफ़रर का ऑफ़र जब बी को मिलेगा, ऑफ़री को ऑफ़र मिलेगा, तब कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी रेवोकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ऑफ़र रिवोक कब किया जाता है। रेवोकेशन का मतलब होता है मनसूख करना। जैसे ए ने बी को ऑफ़र कर दिया, अब वो अपने ऑफ़र को कैसे रिवोक करेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बी को ऑफ़र रिसीव हुआ है 10 मई को। इसने लेटर को पढ़ा है और ए का ऑफ़र इसको पता चल चुका है। अब ये 2 दिन सोचने में लगा देता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ए ने ऑफ़र किया था अपनी गाड़ी बेचने के लिए, कार सेल करने के लिए बी को ऑफ़र किया था। अब ये 2 दिन लगा देता है सोचने में, तो ए को रियलाइज़ होता है कि यार मुझे अपनी गाड़ी नहीं बेचनी। तो वो एक और लेटर टाइप करता है जिसको हम रेवोकेशन बोलते हैं। मनसूखी का किस चीज़ की रेवोकेशन? रेवोकेशन अपने पुराने ऑफ़र की रेवोकेशन का लेटर वो बी को भेज देता है। बी अपना जवाब लिखने वाला होता है, ये रिप्लाई पोस्ट करने के चक्कर में होता है। रिप्लाई पोस्ट करने के चक्कर में होता है, ए का रेवोकेशन बी को मिल जाता है। बी जब रेवोकेशन पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि भाई मैं अपनी गाड़ी नहीं बेचना चाहता। ए कहता है अब जो ऑफ़र ए ने किया था वो ख़त्म हो गया, रेवोक हो गया। अब इसके ऑफ़र की कोई वैल्यू नहीं रही। अब ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये ए की तरफ से अपने ऑफ़र की रेवोकेशन होगी। लेकिन इसकी एक और कंडीशन भी है। अब वो कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ए ने जो ऑफ़र किया था बी को वो उसको 10 मई को रिसीव हो चुका है। अब 12 मई को इसने लेटर पोस्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया अपनी। जो ए ने ऑफ़र किया था बी ने उसकी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी है 12 को। अब इसने एक्सेप्टेंस जैसे पोस्ट की, वो लेटर बी के बियॉन्ड द कंट्रोल हो गया। बी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, वो बियॉन्ड द कंट्रोल है। अब अगर ए रेवोकेशन का लेटर सेंड करता है तो रेवोकेशन वैलिड नहीं होगी। अब वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, रेवोकेशन वैलिड नहीं होगी। अगर ये इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा तो बी इसको कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई और मतलब कि खामी नहीं है तो बी इसको इन्फोर्स करवा सकता है कोर्ट के अंदर, बिकॉज इसकी रेवोकेशन बाद में आई है, इसने एक्सेप्टेंस पहले दे दी है। इसकी एक और कंडीशन भी है। अगर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट की है कि ये इसकी गाड़ी ख़रीदना चाहता है और सडनली उसको रियलाइज़ हुआ है कि उसके माली हालात ठीक नहीं हैं, हालांकि वो अपनी एक्सेप्टेंस रवाना कर चुका है, तब बी क्या करेगा? तो वो अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन पोस्ट करेगा।
एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन पोस्ट करेगा। और एक कंडीशन यहाँ पर है, ये एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन ऑफरर को मिलने से, एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिलने से पहले रेवोकेशन पहुँचनी ज़रूरी है। मतलब पहले इसको रेवोकेशन मिलनी चाहिए। रेवोकेशन मिल गई, उसके बाद बी की एक्सेप्टेंस पहुंचती है तो रेवोकेशन वैलिड होगी, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। मगर अगर रेवोकेशन बाद में मिलती है और एक्सेप्टेंस पहले ही तक पहुंच जाती है तो हम एक्सेप्टेंस को वैलिड कहेंगे, तब ये इसको इन्फोर्स करवा सकता है इसके ख़िलाफ़। तो ये हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र और रेवोकेशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।